अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 730वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, जैसा कि मैंने इस्लाह मुआशरा के सबक नंबर 727 में इस बात का ऐलान किया था, हमारे ज़माने में यौम असातिज़ा के मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज डालकर व्हाट्सएप पे अपने असातिज़ा को एक एक मैसेज करके ये समझते हैं कि आज हमने अपने उस्तादों का हक़ अदा कर दिया। और हमारे इसी बेफिक्री का नतीजा ये है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा दीन की खिदमत में गुजार दिया, किसी मस्जिद की इमामत में 30-30, 35-35 साल लगा दिए, किसी मदरसे के अंदर तदरीस की खिदमत अंजाम देते थे, 30 साल 35 साल तक खिदमत अंजाम देते रहे, किसी मस्जिद के अंदर मुअज्जिनी की खिदमत करते थे, एक लंबा अरसा उस मस्जिद की खिदमत करते रहे। अब बीमारी की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से, उम्र की वजह से खिदमत नहीं कर सकते, वहाँ से अलहदा होकर अपने घर में बैठे हुए हैं। अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने ऐसे शागिर्द पैदा कर दिए जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और असातिज़ा से कभी जाकर खैर खैरियत पूछने को तैयार नहीं। ये सारे हालात हमारे नज़रों के सामने जब आए और बहुत सारे तजुर्बात जब हुए, जो मैंने उस सबक में डिटेल में बताए हुए हैं, तो हमने उस दिन ये ऐलान किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इन बुज़ुर्गों की कद्र करेंगे, हम इनकी खिदमत पर इनको सिर्फ़ एक मैसेज करके खिराज तहसीन नहीं पेश करेंगे, बल्कि इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन ऐसे तमाम बुज़ुर्ग उलामा, बुज़ुर्ग अइम्मा, बुज़ुर्ग मुअज़्ज़िनीन जिन्होंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा दीन की खिदमत अंजाम दी, अब नहीं कर सकते, उनको हर महीने 2000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमने पूरी तरतीब बना ली है और उसी तरतीब के एतबार से कुछ ज़रूरी बातें मैं आज आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ये पेंशन कैसे अदा की जाएगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहली चीज़, चूँकि मेरी अपनी जो मसरूफ़ियात है उसकी वजह से ये पूरी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता अकेला कि मेरे पास में कोई फ़ोन करे और मुझे ये कहे कि भाई मौलाना मैं मुस्तहिक़ हूँ तो मैं अब उसकी तहक़ीक़ात करूँ। तो इसके लिए हमने ये तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे काम करने वाले अल्लाह के मुखलिस बंदे मौजूद हैं जो एक ज़माने से, जब से इस्लाह मुआशरा का सिलसिला शुरू हुआ तब से और बहुत से उससे पहले भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे ताल्लुक़ात है, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी नज़र में वो काबिल एतमाद है। ऐसे लोगों को हमने मुंतखब करके इलाक़ा वाइज ज़िम्मेदारियाँ दी है, कुछ इलाक़ों की हद तक अभी फ़िलहाल। आगे और जैसा जैसा काम बढ़ता रहेगा तो नए नए इलाक़े जब शामिल होंगे, वहाँ पे और लोगों को भी हम ज़िम्मेदारी देंगे जो हमारे साथ में एक ज़माने से जुड़े हुए हैं। अब इस पेंशन योजना से फ़ायदा उठाने की जो तरतीब है वो भी मैं ज़रा आपको बता दूं कि कोई आदमी जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहता है या पेंशन हासिल करना चाहता है, उसके लिए तरतीब क्या होगी। उसके लिए हमने तरतीब ये बनाई है कि आपको डायरेक्ट हमसे रब्त करने की ज़रूरत नहीं। हमने आपके इलाक़ा वाइज जिनको ज़िम्मेदार बनाया हुआ है, आप उनसे रब्त कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो तहक़ीक़ात करेंगे कि भाई आप मुस्तहिक़ है या नहीं है। मुस्तहिक़ होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़कात का मुस्तहिक़ होना, भले आपके बच्चे मालदार हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। शर्त सिर्फ़ ये है कि आपने एक ड्यूरेशन तक किसी मस्जिद या मदरसे में अगर खिदमत अंजाम दी है और अब बुढ़ापे की वजह से खिदमत नहीं अंजाम दे रहे हैं और मुअज़्ज़नी की है और अब नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे ज़िम्मेदार बस इतनी तहक़ीक़ करेंगे और उसके बाद वो हमसे रब्त करेंगे। हमारा एक फ़ॉर्म है, वो आपसे भर कर लेंगे और वो फॉर्म भरने के बाद में फिर वो फॉर्म जब हमारे पास आ जाएगा
तो फिर हम आपके सारे डिटेल्स हमारे कंप्यूटर में सेव करेंगे और फिर जो बैंक अकाउंट और उसके डिटेल्स आप देंगे, हर महीने पाबंदी के साथ आपके अकाउंट में 2000 रुपये पेंशन पहुंच जाया करेंगी। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। पेंशन आपके अकाउंट में आ गई, उसके बाद आपके हाथ में एटीएम कार्ड है, आप कभी भी जाके अपने पैसे निकाल सकते, उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते। वो आपका हक है, आप मुस्तहिक थे इसलिए आपको दिया गया। अब हमारे वो मुखलिस साथी जिनको हमने ये जिम्मेदारियां दी है, उनमें सबसे पहले हमारा अपना शहर और अपना ज़िला, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। पूना ज़िला, पुणे के अतराफ़ के जो इलाके हैं, उसके लिए हमने हमारे मस्जिद के एक साथी है नईम शेख साहब, मस्जिद के करीब में ही उनकी दुकान है, 24 घंटे वो वहीं रहते हैं। कभी भी किसी को रब्त करना है वो उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं, वो अपने एतबार से तहकीक करेंगे, फॉर्म भर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। हमारे पड़ोस में बॉम्बे का एक बहुत बड़ा इलाका है। बॉम्बे के लिए हमने हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त दाई और मुबल्लिग हुज़ैफ़ा अहमद साहब तैबानी, इनको ज़िम्मेदारी दी है। अब बॉम्बे का जो इलाका है वो करजत से लेकर कल्याण, पनवेल, यहाँ तक के भिवंडी वगैरह, ये सारे इलाक़ों के अंदर जो कोई भी इस तरीक़े का मुस्तहिक है, वो अब जो बॉम्बे के ज़िम्मेदार है हुज़ैफ़ा अहमद तैबानी साहब, डायरेक्ट उनसे रब्त करें। अब उसके बाद हम उस इलाक़े में पहुँचते हैं जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी मुसलमानों की आबादी है, वो है मराठवाड़े का इलाक़ा। मराठवाड़ा चूँकि एक ज़माने में निज़ाम हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उस इलाक़े में आज भी सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा मसाजिद वो पूरे 5-6 जो अज़ला है, उस एतबार से हमने हर ज़िले के एतबार से ज़िम्मेदार को तय किया है। औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद ज़िला, शहर और ज़िले का ज़िम्मेदार हमने सैयद अब्दुल वहीद साहब, इनको ज़िम्मेदारी दी है। अब वो औरंगाबाद शहर और ज़िले में अगर कोई इस तरीक़े से मुस्तहिक है तो मैं उनको सैयद अब्दुल वहीद साहब का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, उनसे रब्त करे। सैयद अब्दुल वहीद साहब वो तहक़ीक़ात करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जालना और परभनी, फ़िलहाल दोनों ज़िलों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने शागिर्द मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन ख़ान कासमी, जो परभनी शहर के अंदर एक मदरसे में तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं, उनको दिया हूँ। इसलिए कि मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन ख़ान कासमी वो रहने वाले जालना के हैं, तदरीसी खिदमत परभनी में अंजाम देते हैं, तो दोनों जगह पे उनके ताल्लुक़ात हैं। इसलिए जालना या परभनी के अंदर अब अगर कोई इस तरीक़े से पेंशन योजना के मुस्तहिक है, वो मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन ख़ान कासमी साहब से रब्त करे। नांदेड़ शहर और नांदेड़ ज़िले की ज़िम्मेदारी हमने शेराजुल हक साहब, रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग क्लासेस, इनको ज़िम्मेदारी दी है। अब नांदेड़ शहर में या नांदेड़ ज़िले में कोई इस तरीक़े से पेंशन योजना के मुस्तहिक है, वो डायरेक्ट रेज़ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है शेराजुल हक साहब, उनसे आप रब्त कीजिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तहक़ीक़ात करके हमको इत्तला दे। अब महाराष्ट्र के पड़ोस में गुजरात का जो इलाक़ा है, इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आपको 50% से ज़्यादा उलामा वो मिलेंगे जो गुजरात के किसी न किसी मदरसे से इस्तेफ़ादा करके महाराष्ट्र में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के मदारिस का फैज़ पहुँच रहा है। इसलिए वहाँ अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद ऐसे बुज़ुर्ग उलामा की आपको मिलेंगी कि पीराना साली की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से फ़िलहाल वो घरों पे बैठे हुए हैं। तो हमने ये तय किया कि भाई पड़ोस में गुजरात के इलाके को भी हम इसमें शामिल हाल करेंगे और गुजरात के एतबार से नॉर्थ गुजरात का पूरा इलाका, उसकी हमने ज़िम्मेदारी दी है सिराज शेख साहब, SM अत्तर वाला
पाटन शहर, आप उनसे रब्त कीजिए, चाहे फिर आप पालनपुर के इलाके के रहने वाले हो, चाहे फिर आप अहमदाबाद या उसके अतराफ़ के रहने वाले हो या पाटन ज़िले में रहते हो, वो पूरे इलाके की ज़िम्मेदारी सिराज शेख साहब पाटन ऐसे मत्तर वाला उनको दी गई है। आप उनसे रब्त कीजिए, इंशाअल्लाह वो फॉर्म वगैरह भर कर लेंगे, आगे की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। इसी तरीके से साउथ गुजरात का जो इलाका है, भरूच है, सूरत है, उस एतबार से हमने हमारे मौलवी नौमान चोकशी साहब अंकलेश्वर, इनको ज़िम्मेदारी दी गई और माशाअल्लाह हमारे मौलवी नौमान चोकशी साहब ने बशाशत के साथ उसको कबूल भी किया। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा, साउथ गुजरात का जो इलाका है, चाहे फिर वो सूरत हो, भरूच हो, राजपीपला हो, खेड़ा हो, ये इलाके में अगर कोई इस तरीके से मुस्तहिक है, वो डायरेक्ट हमारे मौलवी नौमान चोकशी साहब से रब्त करे। इंशाअल्लाह वो फॉर्म वगैरह भर कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। और फ़िलहाल कर्नाटका के सिर्फ 2 ज़िले बागलकोट और बीजापुर, इसको हमने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना के दायरे में लिया है और उसकी ज़िम्मेदारी दी है हाफिज़ अब्दुल वहाब साहब, मुदोड़ ज़िला बागलकोट। ये 2 ज़िलों में अगर कोई मुस्तहिक है वो उनसे रब्त करे। अब बाकी के जो इलाके हैं, उन इलाक़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ के ज़िम्मेदारों से हमारी बात होंगी फिर हम ऐलान करते जाएंगे। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमने काम तो शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम हुआ। हमारे इस्लाह मुआशरा के बहुत सारे मिंबरान ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना के लिए हमारा ताउन भी शुरू कर दिया। अल्लाह उन तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फ़रमाए। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, ये छोटा छोटा जो ताउन है, हम ये चाहते हैं कि भाई आप ज़िम्मेदारी लो, ज़िम्मेदारी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लो कि भाई मौलाना मैं अपने मरहूम वालिद साहब के नाम पे, मरहूम वालिदा के नाम पे या अपने मरहूम दादा के नाम पर, या फिर मैं अपने लिए सवाब जारिया के तौर पर एक इमाम साहब की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, हर महीने मैं उनकी तनख्वाह दूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी तनख्वाह जिनको जा रही है हम उनके डिटेल्स आपको भेजेंगे ताकि आपको भी इत्मीनान रहे कि आपका पैसा किनको जा रहा है। मैं 2 लोगों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं 10 लोगों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैंने कहा कि आप ज़कात के मद में से भी, सदक़ात के मद में से भी दे सकते हैं। ज़कात के मद में से जो आप देंगे तो हम उनको ही आपका माल पहुँचाएंगे जो ज़कात के मुस्तहिक है और निसाब को ना पहुँचते हो। ये तहक़ीक़ करने के बाद फिर आपका ज़कात का पैसा उनके पास जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि तेरा खाना मुत्तकी ही खाए, आप उसकी फ़जीलत में भी दाखिल होंगे कि ऐसे तक़वे वाले परहेज़गार जिन्होंने 30 साल 40 साल खिदमत अंजाम दी, आपका पैसा उनके ऊपर लग रहा है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं बड़े ही अदब से आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, इस तरीक़े से आप ज़िम्मेदारी लो। चाहे वो 1 पेंशन की ज़िम्मेदारी हो, 2 पेंशन की ज़िम्मेदारी हो, 3 हो, जितनी भी आप ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और भाई देखो, जब तक आप लोगों का ताउन नहीं मिलेगा तो हम इसका दायरा और नहीं बढ़ा सकते। हमारे जहन में यह है पूरे मुल्क हिंदुस्तान को इसके अंदर शामिल किया जाए तो जितने भी कफ़ील बढ़ेंगे, जितने भी देने वाले बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका माल पहुँचेगा और उतने से ज़्यादा इलाक़ों को हम शामिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम के ताउन को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ और इस आज़्म और इरादे में हमको कामयाबी अता फ़रमाएँ। और ये जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।